जैसे ही हुकूमत ने वंदे मातरम को तमाम हुकूमती प्रोग्राम और स्कूल और कॉलेजों में लाजिम करार दिया है, उसी वक्त तमाम मुस्लिम उलमा, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सब ने एक साथ मिलकर यह ऐलान किया है कि मुसलमान किसी भी सूरत में वंदे मातरम जैसे कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस ऐलान में यह भी कहा है कि चाहे सरकार की इसमें कोई भी मसलियत हो, मुसलमान किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी के उस बयान को देख लेते हैं कि जैसे ही वंदे मातरम को लाजिम करार दिया तो जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने प्रेस नोट जारी करते हुए क्या कुछ कहा है। नई दिल्ली 11 फरवरी 2026। वंदे मातरम को कौमी गीत के तौर पर तमाम हुकूमती प्रोग्रामों, स्कूलों, कॉलेजों और दीगर अहम तकरीबात में उसके तमाम हिस्सों को धुन को बजाने और पढ़ने को लाजिम करार दिए जाने के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को इंतहाई अफसोसनाक और शहरियों पर जबरदस्ती थोपे जाने वाला फैसला करार देते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यह न सिर्फ एक जानिबदाराना फैसला है, बल्कि शहरियों की उस मजहबी आज़ादी पर एक गहरी ज़र्ब लगाने की कोशिश की गई है कि जो मुल्क के आईन ने उन्हें दी है। उन्होंने कहा है कि अब यह अफसोसनाक हकीकत पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी है कि उन लोगों को मुल्क की तरक्की और अवाम के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। यह हमा वक्त इलेक्शन के मूड में रहते हैं। उनका हर काम, हर फैसला उस नुक्ते पर मुनहसिर रहता है कि इससे इलेक्शन में कितना फायदा हो सकता है। हजरत मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा है कि वंदे मातरम का तनाज़ा बहुत पुराना है। इससे पहले दिसंबर 2025 में जब इसको लेकर पार्लियामेंट में बहस हुई थी तो उस वक्त भी अपने एक बयान के जरिए हमने अपना मौकिफ साफ कर दिया था कि हम किसी वंदे मातरम गाने या किसी तकरीब में उसकी धुन बजाने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम मुसलमान इस गीत को इसलिए नहीं गा सकते क्योंकि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने उस इबादत में हम किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वंदे मातरम के मशमूलात शिरकिया अकायद पर मबनी है और उसकी एक बन में वतन को दुर्गा माता से तशबीह दी गई है और उसकी इबादत के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। हर मजहब के अपने अहकामात और कवानीन होते हैं जिन पर अमल करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है और इसीलिए हमारे आइन में भी दफा 25 के तहत हर शहरी को मजहबी आज़ादी दी गई है। ऐसे में किसी मखसूस शहरी या शहरियों पर एक मखसूस नजरिए को अपनाने, उसका विर्द करने या उसको मानने पर मजबूर करना आइन की अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी है। हजरत मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि किसी भी शहरी को कौमी तराना या कोई ऐसा गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके मजहबी अकीदे के खिलाफ हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वतन से मोहब्बत अलग चीज है और उसकी इबादत दूसरी चीज। मुसलमानों को इस मुल्क से कितनी मोहब्बत है उसके लिए उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जंग आज़ादी में मुसलमानों और जमीयत उलमा हिंद के अकाबरीन की बेमिसाल कुर्बानियां और खास तौर पर वतन की तकसीम के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की कोशिशें रोज रोशन की तरह आया हैं और आज़ादी के बाद इस मुल्क के इत्तिहाद और सलामती के लिए उनकी कोशिश कभी फरामोश नहीं की जा सकती है। हमने हमेशा कहा है कि हुब्बुल वतनी का ताल्लुक दिलों की वफादारी और अमल से है, नारेबाजी से नहीं है। आज़ादी के बाद इस बात का तारीखी रिकॉर्ड मौजूद है कि 26 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक खत में मशवरा दिया था कि वंदे मातरम के इब्तिदाई 2 बंद को ही कौमी गीत के तौर पर कबूल किया जाए क्योंकि बकिया अशार तौहीद परस्त मज़ाहिब के अकाइद के खिलाफ है। चुनांचे 19 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने फैसला किया कि उसके सिर्फ 2 बंद को ही कौमी गीत के तौर पर मंजूर किया जाए। पार्लियामेंट में लेकर जो पूरे दिन की बहस हुई उसमें भी कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के मेंबरान ने इसी बात पर इसरार किया था, लेकिन अब एक हुक्मनामे के जरिए पूरे गीत को मुल्क के शहरियों पर थोपने की कोशिश हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह वजाहत की है कि इसके पीछे हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं, सियासत कार फरमा है। मौजूदा हुकूमत जब भी किसी मसले पर घिरती है तो कोई ना कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा कर देने की दानिस्ता कोशिश करती है
ताकि आवाम की तवज्जो बुनियादी मसले से दूसरी तरफ जा सके। वंदे मातरम को लेकर जारी नोटिफिकेशन इसकी ताजा मिसाल है। आखिर में हजरत मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यह मुल्क को बांटने वाली सियासत है। इक्तिदार को बहर सूरत बरकरार रखने का यह जुनून मुल्क के अमन व इत्तिहाद को तबाह करने वाला नहीं है, बल्कि यह उस आइन को पैरे तले रोनता भी है जिस पर हमारे मुल्क की अजीम जमहूरियत की बुनियाद टिकी हुई है। अब आइए दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस प्रेस नोट के ताल्लुक से भी बात कर लेते हैं कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस ताल्लुक से रिलीज किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत के इस नोटिफिकेशन पर सख्त एतराज जताया, जिसके तहत मरकजी हुकूमत ने वंदे मातरम गीत के तमाम अशार का सरकारी तकरीबात और स्कूलों में कौमी गीत जनगण मन से पहले पढ़ाया जाना लाजमी करार दे दिया है। बोर्ड ने उसे गैर आईनी और मजहबी आजादी के खिलाफ करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने एक प्रेस बयान में कहा है कि मरकजी हुकूमत के फैसले पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कि हुकूमत का यह फैसला गैर दस्तूरी मजहबी आजादी व सेकुलर अक़दार के खिलाफ है, अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ है और मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ है। इसलिए मुसलमानों के लिए हरगिज भी काबिल कबूल नहीं है। आगे हजरत मौलाना कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के मशवरे और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मुबाहिसे के बाद इस बात पर इत्तेफाक हो गया था कि उसके सिर्फ 2 बंद ही पढ़े जाएंगे। एक सेकुलर हुकूमत किसी एक मजहब के अकायद व तालीमात को दूसरे मजहबी तबकात पर जबरन मुसल्लत नहीं कर सकती है। यह गीत बंगाल के पस मंजर में लिखा गया था और उसमें दुर्गा और दीगर देवी और देवताओं की पूजा और वंदना की बात कही गई थी। मगरबी बंगाल के इलेक्शन से पहले उसे नाफिज किए जाने के पीछे बीजेपी सरकार की जो भी मसलियत हो, मुसलमान उसे हरगिज भी कबूल नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह उनके ईमान और अकीदे के खिलाफ है। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। इस्लाम खुदा की जात में जर्रा बराबर भी शरीक को बर्दाश्त नहीं करता है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने आगे कहा है कि मुल्क की अदालतों ने भी इसके दीगर अशार को सेकुलर अक़दार के खिलाफ करार दिया है, उनके पढ़े जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। लिहाजा मरकजी हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि वो फिलफौर इस नोटिफिकेशन को वापस ले, बसूरत दीगर बोर्ड उसे अदालत में भी चैलेंज करेगा। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह हमारे मुल्क में इस तरह के नारों को लाजमी करार दिया जा रहा है और इस तरह के गीत को लाजमी करार दिया जा रहा है कि जो मुसलमानों के मजहबी आज़ादी पर एक संगीन हमला है। और इसीलिए तमाम मुस्लिम उलमा, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तमाम के तमाम लोगों ने साफ ऐलान कर दिया है कि मुसलमान किसी भी हालत में इस तरह के फैसलों को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे सरकार की उसमें कोई भी मसलियत हो। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस फैसले के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।